राजीस हाईवे से हम चल रहे हैं और ये बना हुआ हाईवे, रोड बन रही है अभी। ये बीच में जहाँ देखें तो डिवाइडर के लिए जगह छोड़ रखी है। चलिए जी, बस चलने वाले हैं। यहाँ से अभी चाय वगैरह हो गई और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर रह जाएगा। बीच में एक बार रुकेंगे लंच करने के लिए, हो सकता है बिल्कुल आखिरी के आसपास। देन चलिए जी, ऑल सेट टू गो। पहन लिया, जैकेट वापस पहन ली और वेयरिंग द ग्लव्स नाउ। बाकी सारे भी रेडी हैं चलने के लिए यहाँ से। अब तो 100 किलोमीटर ही रह गया, हो सकता है ब्रेक ना भी ले। बाकी फिर चलते हैं। तो जी सहारनपुर से निकल रहे हैं अब हम, और बस धीरे धीरे चल रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है, इंटरनल सिटी की रोड्स हैं, तो ये एक बार निकल जाएगी देन थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे फिर से। कुछ तो आया है, ये देखिए, ये दोनों तरफ देखिए आम के पेड़ लगे हुए हैं और बूर भी आया हुआ है। कितने सारे पेड़ है दोनों तरफ ना, ये आम के बाग हैं बेसिकली, पूरे पूरे आम के बाग हैं ये। भाई पूरा भरा पड़ा है आम के बाग से, दोनों साइड, रोड के दोनों साइड। भाई साहब खूब आम लगते होंगे यहाँ पर, बहुत। तो जी सामने पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत देर में और थोड़े और किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ी शुरू हो जाएगी। बस फिर पहाड़ों पे जिगजैग जिगजैग लेफ्ट राइट करते हुए चढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया, मौसम बड़ा बढ़िया है, धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई और ठंडक भी जैसी सुबह थी वो अब वैसी नहीं लग रही ठंडक अब। तो इट इज गुड, छाया है, बादल हो रहे हैं, बस बारिश ना हो यार। बारिश होगी ना तो काम खराब हो जाएगा। जब तक बारिश नहीं होती ना तब तक तो बढ़िया। धूप बिल्कुल नहीं तो गर्मी का कोई एहसास नहीं। वैसे पहाड़ी पे तो वैसे भी नहीं लगनी थी, बट एज ऑफ नाउ इट इज वेरी गुड। भाई कितना बढ़िया रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, हालांकि पत्ते सूखे हुए हैं पतझड़ की वजह से, और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और बीच में सड़क चल रही है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये पहाड़ियों की शुरुआत है अभी, अभी तो ज्यादा छोटे छोटे ये टीले से टाइप ही हैं, बट आगे जाके ये बड़ी हो जाएंगी। तो ये एक पुल आया है, रिपेयरिंग चल रही है, नया पुल बना है, कुछ ऐसा सा ही लग रहा है। एक गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही है, चलो। कष्ट के लिए खेद है। बोर्ड लगा रखा है भाई, कष्ट के लिए खेद है। ये जी एक और पैच आ गया, रोड बन रही है, गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं। ये एक साइड की रोक रखी है, एक साइड की निकल रहे हैं, उसके बाद एक बार ये निकल जाएंगी तो उसके बाद फिर यहाँ का छोड़ेंगे। यहाँ के पैचेस थोड़े से खराब हैं, ये देखिए रोड टूटी हुई है यहाँ पर, पीछे भी थोड़ी सी टूटी हुई थी,
हो सकता है ये थोड़ा सा ही पैच हो सकता है लंबा हो। अभी तो बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, और जब बारिशें होंगी, मानसून आएगा, तब तो भाई उत्तराखंड में तो स्पेशली बहुत बुरा हाल होता है। देवभूमि उत्तराखंड, लो जी उत्तराखंड में हम एंटर कर रहे हैं। एक बढ़िया सा गेट बना हुआ है। रोड तो खराब है चाहे, बट गेट बहुत बढ़िया बना हुआ है। उत्तराखंड में एंटर करते ही व्यूज ही चेंज हो गए। ये हम निकल रहे हैं पहाड़ी जंगल से। जंगल का एरिया है ये पूरा, और पहाड़ी भी है साथ साथ। कम है पहाड़ी बट है। बट रास्ता बहुत बढ़िया है। रोड ठीक ठीक है, खराब भी नहीं है, ऐसे गड्ढे नहीं है, बट बिल्कुल स्मूथ भी नहीं है, बट इट इज गुड। ये GI लग रहा है, कोई स्ट्रेट पैच आया है। ज्यादा लंबा तो नहीं है बट ठीक है। बट रास्ता बहुत बढ़िया है व्यूज के हिसाब से। ऑसम। गर्मी अभी हुई नहीं है तो वैसे भी अच्छा लग रहा है बहुत। तो जी ये गोल चक्कर आया है। यहाँ से पता नहीं है कहाँ जाना है, शायद यमुनोत्री 164 दिखा रहा है। ये साइन बोर्ड आया है यमुनोत्री। यमुनोत्री सीधा दिखा रहा है, विकास नगर भी सीधा, सिलाकुई इधर, और देहरादून 34। सिर्फ 34 किलोमीटर रह गया देहरादून तो भाई। पहली रिफिलिंग होगी हमारी बाइक की अब। ये भाई भरेगा हमारी बाइक में। ये क्या बोर्ड लगा रखे है? कैश पेमेंट है क्या सिर्फ? हाँ जी भैया, सिर्फ कैश पेमेंट है, गूगल पे वगैरह नहीं है? फुल कर दो। नॉर्मल पकड़ के रखना है ये ना, उसी वहीं पर है, ऑटो कट पे डाल देना। ठीक है जी, तो पेट्रोल आया है हमारी बाइक में 8.65। तो रिकॉर्डिंग हो रही ना भैया। पेट्रोल आया हमारी बाइक में 8.65, 810 रुपये का। चलो पेमेंट करते हैं जरा बाइक को, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो जी पेट्रोल हमने भरवाया है 250 किलोमीटर के बाद, और 8.65 आया है। तो जी ये बोर्ड आ गया, चक्राता 49 है यहाँ से। तो यहाँ पर मेन पहाड़ी अब शुरू हुई है। 49 किलोमीटर अभी भी है। अरे भाई, पहाड़ पहाड़ शुरू हो गए, सामने दिख रहे हैं आप। कल की 3 एक और साइन बोर्ड आया था भाई। एक भाई यार, शाबाश। अरे कहाँ चले गए? तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर कल्की पे, और ये रास्ता है, यहाँ से हम नीचे उतर के आए हैं।
और यहाँ पर सबने अपनी बाइक्स लगा रखी हैं, ये लगा रखी। ठीक है जी, सामने खेत है बढ़िया। और यहाँ पर वो हमारा शेरा उधर खड़ा है सबसे पहले आगे। तो चलते हैं, ये कोई स्मारक है, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता अभी डिटेल में। ये इसकी डिटेल्स हैं यहाँ जो लिखी हुई हैं। तो चलते हैं जी अंदर अभी और देखते हैं है क्या ये। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टॉप इन द सेंस कि हमने जो लेके चले थे कि रास्ते में जो जो डेस्टिनेशंस जो पॉइंट्स आएंगे वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, तो यहाँ से रास्ते अंदर जाने का। तो चलते हैं जी फिर। चलिए जी चलते हैं फिर। यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। ये सारे इस तरफ खेत का एरिया है, ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं उधर। तो अभी अंदर जाके पता चलेगा अंदर क्या है। तो ये है उनकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला शिलालेख। कितना क्लियर है स्काई, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो ओके बाय। तो ये हैं बाबूराम जी और ये हमें कलसी के बारे में बताएंगे। ये राजा अशोक का शिलालेख है। इसको बताते हैं राजा अशोक जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने उपदेश लिखवाए 14 जगहों पे। उन 14 में से एक ये भी है, नॉर्थ इंडिया में एक है, बाकी उधर है साउथ में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ये भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 1860 में इसकी खोज की गई, 1912 में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कवर करा। ओके, तो ये इसकी हिस्ट्री है। और जैसे इन बाबूराम जी ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ यही अकेली जगह है जहाँ पर ये है। ठीक है जी, बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, चलिए जी कलसी से निकलते हुए, और अब आप देखेंगे, उतरते समय तो वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, बट चढ़ते समय बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे बिल्कुल स्टीप है स्लोप। गियर ही नहीं डाला था। चलिए जी, ये भोजनालय था जहाँ हमने खाना खाया। देखिए जी क्या व्यू है, बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हम होटल पहुंचते हुए अभी भी 18 किलोमीटर दिखा रहा है ये, और रास्ते बहुत जिगजैग है, पहाड़ियों पे तो होते ही हैं, बट और सड़क अच्छी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं से टूटी हुई हो। सो दिस इज वेरी वेरी गुड, और बिल्कुल स्मूथ चल रही है बाइक। बस ध्यान से चलानी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, वरना बीर में तो हमें पता है क्या हुआ था। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
तो जी ये शौर्य स्थल बना रखा है, से मार्केट टाइप है, दुकानें अभी। तो यहाँ से हम होते हुए निकल, नीचे नदी है छोटी। जो जी हमारा होटल है, जो हमने रिजॉर्ट बुक करा है, वो मेन चक्राता में नहीं है, तो थोड़ा सा हटके है, तो उस पर हम जा रहे हैं। तो तभी ये रोड जो है ये पतली हो गई है, अलग से बनी हुई है, और यहाँ पर अलग से कोई मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है। तो ये बिल्कुल हटके है और रोड की कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। तो बड़े बड़े खड्डे नहीं है, बट रोड ऊबड़ खाबड़ है, पैचेस लगा के ठीक करी हुई है। सो दिस इज द कंडीशन। ओए होए ये क्या व्यू है भाई, ओए होए भाई, व्यू व्यू के चक्कर में कहीं बाइक नहीं इधर उधर हो जाए। ऑसम। भाई रोड की कंडीशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आपको इसमें दिख रही हो कैमरे में, तो भाई बहुत ज़्यादा खराब है। थर्ड गियर भी मुश्किल से लग पा रहा है, कहीं कहीं बहुत रेयरली, कहीं कहीं ठीक है। अरे मेरे भैया, अरे जी जी जी। बहुत बुरी हालत है। बस इतना है कि कहने को रोड है। तो जेसीबी की मशीन साफ कर रही है रास्ते को। वो खड़ा है अपना शेरा। सो दोस्तों वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, बट रिजॉर्ट हमें मिल नहीं रहा, कहाँ पर है, तो वही ढूंढ रहे हैं अभी। तो यहाँ से एक संकरा सा रास्ता जा रहा है, कच्चा बिल्कुल। लो जी हम पहुँच गए। तो ये होटल रिजॉर्ट, व्हाट वी कॉल इट। अरे राम, सारी बाइक्स नहीं आई, अभी आ ही रहे हैं लोग पीछे पीछे। ये देखिए कि यहाँ से व्यू बढ़िया गजब।
औसम जी, पहुंच गए हैं होटल में, चेक इन कर लिया है और बढ़िया व्यू है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ए देखिए भाई, शाम हो रही है और वो देखिए बादल कैसे हैं। औसम भाई, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। देखिए वहाँ पर गांव बसा हुआ है, तो ये दिख रहा है। छोटे छोटे गांव होते हैं यहाँ पर पहाड़ों पे। नीचे यहाँ पर ये बॉनफायर वगैरह करते हैं रात को। कई बना रखे हैं, एक वो देखिए वो रहा, एक इस तरह बना रखा है, इस साइड भी बना रखा है, यहाँ पर भी एक साइड पे है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा अभी। देखिए वो पहाड़ों के बीच में से रास्ते कैसे बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। ये बंदे तुम्हें ढूंढ किस ले रहे थे? गाइस आ गए हैं नीचे और यहाँ पर हमारी ये फायर रेडी है। तो ये चौपाल लगी हुई है और सारे जने बैठे हैं। बॉन फायर मस्त जल रही है, अब इसमें और लकड़ी डालेंगे। सारे बैठे हुए हैं। चलिए जी, हाथ सेकते हैं थोड़े बहुत और उसके बाद फिर गर्मा गर्म खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि ट्रैवल बहुत हो गया। सुबह से चले हुए हम, थक गए काफ़ी और रास्ता भी बीच में तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। चलिए जी, खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर खाना खाएंगे और फिर तसल्ली से सोएंगे। कल का प्लान है हमारा टाइगर फॉल्स जाने का और एक ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग में कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास लगेंगे। तो ट्रैकिंग, देन टाइगर फॉल्स, देन बैक। देखिए जी, ये है चंद्रमा निकलते हुए, बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फुल मून, बढ़िया। वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है उतनी, बट अब बेटर है। थोड़ा सा जूम करा है मैंने, थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो ये देखिए जी,